सर जो मोहर से गूल का किराया है सर 200 रुपये, क्या सर आपको लगता है कि नहीं जनमन नहीं किए मैंने चालान, वो 40 किलोमीटर है, मैंने सुबह चालान किया है। तो 5-7 गाड़ियाँ हैं जिसको हमने चालान किए हैं जो कि ओवर चार्जिंग कर रहे थे। बाकी मोहर से जो रियासी तक है 70 किलोमीटर है, 70। तो 151 कोई 50,000 के करीब हमने फ़ाइन किया है, 100 के करीब हमने चालान किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार में बहार दिनवानी। आज जो है ARTO रियासी राजेश गुप्ता जी मोहर के दौरे पे थे और क्या इनका दौरा था यही जानने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है कि आपने हमें टाइम दिया। नमस्कार जी। सर हमें बताइए कि आज आपका मोहर का दौरा था, इस दौरे में क्या क्या आपने कितनी गाड़ियों को चालान किया और कितनी गाड़ी जो है आपको दिखी कि जो नंबर प्लेट के बगैर चल रही है। देखिए ये एक रूटीन मैटर था, जैसे कि 2-3 महीने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। जो लोगों के ग्रीवेंस होते हैं जैसे कि ओवर लोडिंग, ओवर चार्जिंग है और मोर के एक्सीडेंट्स यहाँ पे टाइम टू टाइम होते रहते हैं क्योंकि बड़े टफ टेरेंस हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए कल मैंने यहाँ पे आया था, मैं कल यहाँ पे, और आज चसाना से भी आगे गया था मैं। तो ड्यूरिंग लोगों को अवेयर भी किया है, चालान भी किया है, जिसमें वायलेशंस हमें दिखी हैं उसमें हमने चालान्स भी किए हैं। तकरीबन कोई 50,000 के करीब हमने फ़ाइन किया है, 100 के करीब हमने चालान किए हैं। और जो हमारा मेन जो इस समय फोकस है डिपार्टमेंट का, उसमें हमें डायरेक्शंस हैं कि जो गाड़ियाँ विदाउट HSRP जो कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हैं जो हमारे ऑफिस में आके लगती हैं, जो वेंडर्स लगाते हैं, ये वो प्लेट्स लगाना बहुत मैंडेटरी है। उसमें एक डायरेक्शंस आई थी कि 15 तारीख तक, मई तक उसको लगाना है, अदरवाइज़ उसके बाद गाड़ियाँ जो है हम सीज़ करेंगे। लेकिन उसी को सिलसिले में मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैं आया था। जो गाड़ियाँ बिना नंबर प्लेट्स की मिली हैं हमने उनको चालान भी किए हैं, लोगों को अवेयर भी किया है कि हमारे ऑफिस में आके गाड़ियों की नंबर प्लेट लगाएँ। और जो गाड़ियाँ ऑनलाइन नहीं हैं, मैनुअल उनके पास RCs हैं, हमने उनको भी बोला है कि हमारे पास आके हम उनको ऑनलाइन करके आप नंबर प्लेट्स लगाएं। सर कितना टाइम आपने दिया है जिन लोगों के पास जिन लोगों की गाड़ियाँ ऑनलाइन नहीं है या जिन लोगों के नंबर प्लेटें नहीं लगी हैं गाड़ी में, कितना टाइम आपने, कितना अर्सा दिया है इसमें? देखिए इसमें तो मैंने जैसे पहले बताया कि 15 मई तक जो है गवर्नमेंट में इसने जो हायर अथॉरिटी से उन्होंने इसमें टाइम दिया था। अब क्या है कि पकड़ के लोगों को अवेयर कर रहे हैं ताकि लोग आके उसको नंबर प्लेट्स जो एक सिक्योरिटी रीज़न के कारण जो इतना सिंसियर हुए हैं डिपार्टमेंट्स, हायर अथॉरिटीज़, तो वो आए हमारे पास आए, अप्रोच करें हमें, हम उनको पूरी हेल्प करेंगे उसमें। जैसे सर हमने देखा कहीं जगह पे आपने लोगों को घरों से पकड़ के लाया, ज़बरदस्ती आपने लाया, उन लोगों को कहा कि इस तरीके से अवेयरनेस दी। तो सर कई बार ये भी है लोग भूल जाते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल, उन लोगों को पता नहीं था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत सी जगह में हमने लोगों के दुकान से लोगों को बाहर बुला के उनको बताया है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये लगाना किस तरह से लगाना है। तो कई जगहों पे हमने ये जो गाड़ियाँ थी उनके ऑपरेटर्स, उनके व्हीकल जो ऑनर्स थे, उनको बुला के हमने उनको अवेयर किया है और उन्हें एश्योर दिया कि हम जल्दी ही 1-2 दिन में हम आपके पास अप्रोच करके तो वो नंबर प्लेट लगाते हैं। तो कईयों को ये था कि हमारी गाड़ियाँ जो है ऑनलाइन नहीं है, लेकिन जब हमने टेलीफोनिकली हमने ऑफिस से चेक करवाया उनकी गाड़ियाँ ऑनलाइन थी। अब बाल उनके एंड पे है, अब उन्होंने खुद HSRP के लिए अप्लाई करना। अगर ऐसे लगाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लगाते हैं तो जब भी हमें कोई गाड़ी मिलेगी तो हम गाड़ियाँ सीज़ भी करेंगे। हालांकि हमें यहाँ एक स्कूटी मिली थी मोहर में, हमने उसमें पुलिस स्टेशन थाना में लगा दी है। एक ट्रैक्टर विदाउट नंबर मिला है, हमने चसाना में उसको सीज़ किया है। सर दूसरी बात अगर हम कहना चाहेंगे आपको किराए को लेकर, सर अगर हम बात करेंगे, जबकि रियासी से मोहर जो है सर 55 किलोमीटर है जिसमें 130-150 रुपये किराया लिया जाता है, लेकिन मोहर से गूल मतलब टोटली 50 किलोमीटर में सर 200 रुपये किराया लिया जा रहा है। सर काफ़ी बार लोगों की कंप्लेनें रहती हैं। आज काफ़ी जो गाड़ियाँ हैं गूल की गाड़ियों को 5-7 गाड़ियाँ हैं जिसको हमने चालान किए हैं जो कि ओवर चार्जिंग कर रहे थे। बाकी मोहर से जो रियासी तक है 70 किलोमीटर है, 70, तो 150 वो किराया ले रहे हैं, तो वो तो ठीक है। तो यहाँ भी इसी सिलसिले में मैंने कहा ना, अवेयर हमने किए हैं काफ़ी, चालान के साथ साथ हमने अवेयर भी किया है। इवन कि हमें दिक्कत कहाँ पे आती है, लोग बोलते नहीं हैं उस समय। सर हमें मीडिया के पास तो लोग हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन हमने कई बार भी ये बोला कि RTO साहब को रिटर्न में आप कंप्लेन दें, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हमने खुद सर जब हमने देखा कि ड्राइवर 200-200 रुपये ओवर चार्ज लेते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं किराया इतना बनता है। सर जो लोग अप्रोच कर रहे हैं आपको, उनको क्या कहना चाहेंगे जो ओवर चार्ज ड्राइवर जो है किराया ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों को के लिए आपका क्या रहे मैसेज? खुल के बोले, जब हम चेकिंग करते हैं
रूटीन चेकिंग है। जो ये मोहर से जहाँ आगे से चसाना से जो गाड़ियाँ जो फारलंग एरिया से गाड़ियाँ जम्मू तक जाती हैं, उनको हम रियासी के रूट में हम चेक करते हैं। रियासी हो गया, कटरा रूट में हम चेक करते हैं और उस समय हम पूछते भी हैं पैसेंजर्स को कि हमें बताइए कि क्या इन्होंने कितना किराया लिया है, लेकिन उस समय पैसेंजर सामने नहीं आता है। उस समय नहीं बताता मैंने अभी किराया देना है जी, तो वो सारा डिपेंड छोड़ देते हैं ड्राइवर्स पे। तो उस समय बड़ा दिक्कत हो जाता है, हमें तो पता लग ही जाता है कि क्या किया है, तो अकॉर्डिंग जो किया होता तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको फिर पनिशमेंट करते हैं। सर जैसे हमने देखा कि मोहर से जो जम्मू से टेम्पो आते हैं हमेशा सर ओवरलोडिंग, उनके छत जो होते हैं बिल्कुल ओवरलोड होते हैं। कई बार सर आपको हमने मैसेज भी किया होगा, लेकिन उन लोगों को सर आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? यही है कि जितने भी ओवरलोडिंग जो जम्मू से रियासी के लिए या चसाना या मोहर के लिए आते हैं, इन्होंने एक्स्ट्रा टूल लगाए हैं। उसमें एक ड्राइव स्टार्ट किया हुआ है कि जितने भी एक्स्ट्रा ये लगाए होते हैं, टूल्स लगाए होते हैं, उसको इमीडिएटली मैं वहीं पे डिस्ट्रॉय करता हूँ ऑन स्पॉट, या वहीं उनसे निकाल के फेंक देता हूँ। और उसके बाद उसको चालान करता हूँ। चालान में ओवरलोडिंग का ऑफेंस भरता हूँ, जितने उसमें ओवरलोडिंग के पैसेंजर्स होते हैं वो करते हैं। और जब वो ऑफिस में आते हैं उनको हैवी पेनल्टी करता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ, लोगों से ये कहता हूँ कि ओवरलोडिंग खुद ना करें। जब आप खुद नहीं करोगे, ड्राइवर कर ही नहीं सकता है, ठीक है ना। चार्जिंग इन्होंने पूरे लेने हैं, जहाँ से जम्मू तक पूरे पैसे लेने हैं, लेकिन उनको वो टूल्स पे बैठाते हैं, वो अनकंफर्टेबल रहते हैं। बेटर है कि वो मौका दूसरे टेम्पो को दें। उससे क्या है कि सभी गाड़ियों को पैसेंजर्स मिलेंगे, लिवलीहुड जो है उनका सभी का खर्चा चलेगा, तो ओवरलोडिंग ही नहीं होगी इस तरह की। ये हम टाइम टू टाइम इन सभी को बताते हैं। और मैं कहता हूँ आप किसी को भी पूछ सकते हैं जो ट्रैवल करते हैं, क्या हम चेकिंग करते हैं, क्या ये एक्टिविटीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन टाइम लगेगा इनको, बहुत हद तक जो है इनको फ़र्क भी पड़ा है। नहीं तो ये छतों पे सामान लाते थे बड़ा, उसमें हम इनको बुक करते हैं अंडर सेक्शन 184 में, इनको बुक करके इनको चालान, हैवी पेनल्टीज़ है। ये नहीं है कि लाइट छोड़ देते हैं, हैवी पेनल्टीज़ हैं। लेकिन फिर भी हद तक कुछ फ़र्क पड़ा है, मेंटेनेंस आई है रोड पे कि नहीं चेकिंग होती है। सर एक लास्ट पे एक सवाल रहेगा, मेरा सवाल नहीं है सर, ये आम जनता का सवाल है। सर गाड़ियों में यहाँ पे मतलब रेट लिस्ट नहीं है, और साथ में सर यहाँ पे टेम्पो स्टैंड है, वहाँ पे भी कोई रेट लिस्ट नहीं है जिसको देख के लोग जो है वो किराया देंगे। ये बहुत ही बड़ी परेशानी आती है सर। देखिए जो किराए की लिस्ट है वो जितने भी हमारा अपना एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट या पुलिस का है, जहाँ जो भी मांगता है मैंने सभी को प्रोवाइड की हुई है। रहा यहाँ पे रेट लिस्ट का, रेट लिस्ट में नेक्स्ट में आपको रेट लिस्ट यहाँ पे मिलेगी। बाकी अभी भी मैं चसाना में गया था, वहाँ एसएचओ साहब ने मेरे से रेट लिस्ट मांगी, मैंने फ़ोटोकॉपी करके उनको दी है। तहसीलदार साहब ने वहाँ के चसाना ने मांगी है, मैंने उनको दी है। यहाँ के जितने भी एसडीएम्स वगैरह हैं, चाहे दरमाड़ी है, अरनास है, एसडीपीओज़ हैं, सभी के पास रेट लिस्ट हैं। लेकिन थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करवाना, क्योंकि मेरे लिए भी बड़ी दिक्कत है कि रेगुलरली मैं आऊँगा तो लेकिन उसमें थोड़ा गैप लगेगा, लेकिन वो इतना इन्फोर्समेंट नहीं मैं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे उधर रियासी में भी बैठना है और सारा भी देखना है। लेकिन जो भी मुझे कंप्लेन मेरे फ़ोन पे आती है, मैं आने वाले टाइम में ये है कि रेट लिस्ट लगेगी, पता है इनको। और अभी भी पब्लिक के लिए भी बोलता हूँ कि आपका टैक्सी मैक्सी कैब का कितना किराया है, इनका जो है मेटाडोर बसेस का क्या किराया है, पर किलोमीटर है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, बसेस का जो किराया है 1.59 है। मैं सिंपल से बताता हूँ कि 1.59 के साथ मल्टीप्लाई करें जितना किलोमीटर है वो आपका किराया आएगा। 2-4-5 रुपये का ऊपर है तो वो हार्डली मैटर है। लेकिन अगर 50-100 रुपये की बात आती है तो वो ओवर चार्जिंग है। अगर किसी एक घर के 10 से 5 जाते हैं तो 500 रुपये या 250 रुपये उसका जाता है, अगर वो इतनी ओवर चार्जिंग करते हैं। तो यही चीज़ एक जागरूकता जो है लोगों में लानी है। ये एक बड़ा टीम वर्क है। और सर एक मैं बीच में भूल गया सर, जो मोहर से गूल का किराया है सर 200 रुपये, क्या सर आपको लगता है कि जनमन नहीं किए मैंने चालान, वो 40 किलोमीटर है, मैंने सुबह चालान किए हैं, उनको काफ़ी किए हैं। और मैंने ऑन स्पॉट वो आए थे करने के लिए, यहीं डिस्पोज ऑफ करें, मैंने मेरे ऑफिस में आई है। वो अगर हो सकेगा तो मैं इनके परमिट भी इनको सस्पेंशन करूँगा, क्योंकि 40 किलोमीटर का अगर 1.89 अगर उनका अगर पर किलोमीटर है तो 2 रुपये भी अगर लगाए 80 रुपये कराया हुआ से 100 रुपीज़, लेकिन वो डबल चार्जेस कर रहे हैं। ऐसे को तो बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे आरटीओ रियासी राजेश गुप्ता जी, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि जिन गाड़ियों को नंबर प्लेट नहीं है, जिनको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही है, तो उनके लिए अभी टाइम दिया गया है कि वो फौरी तौर पे आरटीओ ऑफिस रियासी जाएं और अपनी नंबर प्लेट लगाएं। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दे इजाज़त। शुक्रिया।